हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर्पस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है वो कब से शुरू हुआ है और कब तक इसका लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन करने का। एग्ज़ाम पैटर्न में जो नया बदलाव हुआ है उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या नया बदलाव हुआ है वो भी हम समझेंगे और जानेंगे, और उसी तरह फिर जानेंगे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा और फिर सिलेबस में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। सारी बातें हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे और ऑफिशियल नोटिस भी दिखाएंगे और आपको कैसे तैयारी करना है ताकि आप लोग इसमें पास कर सके। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को हम जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिए, समझिए, और अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, तो समझिए आप लोग। ठीक है, अब बात कर ले हम सीटेट जुलाई के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ले कि एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट कब रहने वाला है। तो आपका एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो होगा वो 7 मार्च 2024 को होगा और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो होगा वो 2 अप्रैल 2024 को होगा और लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट जो होगा वो 2 अप्रैल 2024 होगा। वहीं आप लोगों का एग्जाम डेट जो होगा वो 7 जुलाई 2024 होगा। यानी कि आप लोगों का जो परीक्षा होगी वो 7 जुलाई 2024 को ही होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी जो होगी वो बिफोर एग्जाम होगा, यानी एग्जाम से आप लोगों का 2 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, आंसर की जो होगा वो एग्जाम के बाद दिया जाएगा। वही बात कर ले एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो सिंगल पेपर के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी छात्र छात्राएं होंगे उनको 1,000 लगेगा। वहीं बात कर ले एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होंगे उनको 500 लगेगा। ठीक है, फॉर बोथ पेपर यानी कि प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल के, यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के जो भी छात्र छात्राएं होंगे उनके 1200 लगेंगे और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होंगे उनको 600 लगेंगे। ठीक है, और ये पेमेंट जो होगा ये एग्जामिनेशन फी आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के द्वारा फिल किया जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। अब बात कर ले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोग जो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप लोग जो होंगे वो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th में आप लोग का 50% होना अनिवार्य है और पास या अपेयरिंग में होंगे आप लोग 2 साल के डिप्लोमा कोर्स यानी डीएलएड में। ठीक है, तो समझ गए आप लोग पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा कि सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 45%, यानी आप लोग जो 12th में कम से कम 45% होना अनिवार्य है और पास्ट या अपेयरिंग होना चाहिए 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में। ये स्पेशल एजुकेशन के द्वारा होना चाहिए अप्रूव्ड। ठीक है, यानी एनसीईटी से। तो ये बात आप समझ गए। तीसरा पॉइंट जो होगा वो हमारे सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए, यानी कि बीएलएड होना चाहिए आप लोगों का। तो ये तीसरा पॉइंट भी आप लोग समझ गए। चौथा पॉइंट जो है वो सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ और आपका जो होगा वो अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 2 के बारे में, यानी कि इसका जो पेपर 2 भी होता है उसके बारे में बात कर ले, यानी 6 to 8 के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का कि आप लोग ग्रेजुएशन पास होना चाहिए या अपेयरिंग इन फाइनल ईयर और साथ ही साथ फिर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए यानी डीएलएड होना चाहिए। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी आपका जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है और आप लोग जो है अपेयरिंग फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड में होने चाहिए। तो ये भी आप समझ गए। तीसरा पॉइंट जो है वो ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स यानी 45% मार्क्स के साथ आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ पास्ट ईयर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड होना अनिवार्य है अकॉर्डेंस विथ द एनसीटी। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग तीसरा पॉइंट भी। चौथा पॉइंट है हमारा सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट ईयर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड कोर्स में। ठीक है,
बात कर ले पांचवा पॉइंट का, तो आप लोग सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और पास्ट ईयर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बीए बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड, ठीक है। तो इसमें आप लोग होने चाहिए। छठा पॉइंट जो है हमारा, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट ईयर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बीएड, यानी ये स्पेशल एजुकेशन के तहत आता है। बात कर ले 7वां पॉइंट का, तो एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी is eligible to appear in TET या CTET moreover as per the exciting TET guideline circulated विद एनसीटी लेटर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे 7वां पॉइंट भी। बात कर ले 8वां पॉइंट का, तो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% और पास्ट ईयर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड कोर्स, ठीक है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो टोटल आप लोगों को मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। अब आप लोगों को मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए समझिए। तो ये हमारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो आप लोग देख लीजिए समझिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बात होगी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, रोक कर बता भी दूंगा। बाकी आप लोग इसको पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी मैं सभी जानकारी, सही वाली जानकारी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब जो है जानकारी दिया गया है, फॉर्म फिलअप करने से पहले अभ्यर्थियों को पढ़ना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो आप लोगों को मैं लिंक भी दे दूंगा, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में कि कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप भी करना है। यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट वगैरह का बात मैंने पहले ही कर दिया है वीडियो में, तो आप लोग समझ गए हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए, मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। जो जानकारी की चीज़ होगी वो वहाँ पर रुक कर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये सब जानकारी की चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको टाइमिंग के बारे में बता दूं कि पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो 9:30 से 12 नून तक होगा, और पेपर 1 का जो होगा वो 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा, यानी 2.5 घंटा का आप लोगों का एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते हुए होंगे, ऐसे मैंने बता भी दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं वो मैं आप लोगों को रुक रुक के बता रहा हूँ। अब जैसे कि बात कर ले 1 to 5 के लिए, यानी कि पेपर 1 के लिए 30 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे 30 मार्क्स के लिए, जिसमें कि सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी होगा, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होगा वो 30 एमसीक्यू प्रश्न होंगे 30 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स जो होगा वो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, 30 एमसीक्यू इसमें भी रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होगा वो भी 30 एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज 1 जो होगा वो भी 30 प्रश्न रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज 2 जो होगा वो भी 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स के लिए। तो टोटल आप लोगों का 150 एमसीक्यू प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये भी जानकारी मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। वही बात कर ले, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते जाते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज के बारे में जानकारी दिया गया है, तो ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए ज़रूरी बातें होंगी। वही पेपर 2 के बारे में बताया गया है कि सीडीपी से क्वेश्चन रहेगा 30, मैथमेटिक्स एंड साइंस से 60 क्वेश्चन रहेगा, और सोशल साइंस से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। लैंग्वेज 1 भी 30 और लैंग्वेज 2 भी 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये भी समझ गए। बात कर ले यहाँ पे देखिए लैंग्वेज कोड के बारे में बताया गया, तो ये सब जानकारी का चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को अगर कुछ कहीं पे पढ़ना हो तो आप लोग पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब पेमेंट का बात मैंने पहले ही कर रखा है, तो इसको मैं स्पीड में आगे बढ़ाता हूँ ताकि आप लोग सही से सही जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है। ये आप लोगों का सिलेबस के बारे में दिया गया है, तो आप लोग सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं लिंक पर जाकर। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग को ऐसे में बढ़ा के भी दिखा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। ये बहुत बड़ा है, लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को धीरे धीरे स्क्रॉल करके बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं हूँ ही, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बढ़ा के स्पीड में दिखाते जाता हूँ, आप लोग रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। ये सारा जो है ये सब सिलेबस की बातें हैं, आप लोग को सिलेबस पढ़ना है जिसके अनुसार आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो मैं इसको स्पीड में बढ़ाता हूँ, आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रोक रोक के पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा, या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, और आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। ये
आपका जो है ये आपका वो रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं, ठीक है? ये एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों का ये सब रहेगा, इस राज्य में, इस सिटी में एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में, ठीक है? तो धीरे-धीरे करते-करते मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये सारी जानकारी की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये सब है, ऐसे अगर आपको लगे कि जानकारी का चीज़ है, तो आप पॉज़ करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैं अच्छे से इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप लोग सही से पढ़ सकें, ठीक है? तो ये मेरा ख़त्म हो गया आज का ये टॉपिक, तो आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी सीटेट के अभ्यर्थियों को। बाकी सीटेट का क्लास भी चलने वाला है कुछ दिन से हमारे चैनल पर ही, तो आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है? धन्यवाद।